हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट 1। प्रीवियस क्लास में मैंने जो है सॉवरेनिटी के बारे में आप लोगों को बताया था कि सॉवरेनिटी का जो है डेफिनेशन क्या होता है और सॉवरेनिटी जो है डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा जो है आप लोगों को डिफाइन हुआ था। तो आज हम आप लोगों को बताएं कि जो प्रीवियस क्लास में बीए पार्ट 1 वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जिन हॉब्स जो है पहला पॉलिटिकल थिंकर था। हॉब्स वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु हैज डिफाइंड दैट व्हाट इज द सॉवरेनिटी। बट ऐसा बात नहीं है, हॉब्स के जगह पर जीन बोधा का जो है पहला व्यक्ति थे, पहला पॉलिटिकल थिंकर थे। जीन बोधा वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर who has defined that what is the sovereignty. Instead of Hobbes, Boda is nominated first man who defined that what is the sovereignty. So प्यारे बच्चों, बीए पार्ट 1 वाले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यह जो है जिन बोधा को ही पहला व्यक्ति, पहला राजनीतिक चिंतक माना जाता है, जिन्होंने जो है संप्रभुता का जो है व्याख्या किया था, पहला व्याख्यान उन्होंने ही दिया था। हॉब्स का नाम जो है गलत है, इसलिए जो है इस त्रुटि को आप लोग संशोधित करके अपनी नोट कॉपी में तैयार कीजिएगा। आज जो है हमारा जो है लेटेस्ट टॉपिक होगा। आज का लेटेस्ट टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सॉवरेनिटी में पहला ये है संप्रभुता के विविध रूप। इसके डिफरेंट जो है अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉवरेनिटी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉवरेनिटी में पहला औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी। ये हमारा औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता है। अब हम चलते हैं कि यह औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता है क्या, इसको जो है किस तरह से जो है हम कहेंगे कि यह जो है हमारा जो है रियल सॉवरेनिटी है और यह नॉमिनल है और रियल सॉवरेनिटी है। तो जैसे आप लोगों को पहले हम बता चुके थे कि संप्रभुता जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रीडम होता है। अब खास करके जो है सॉवरेनिटी में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम संप्रभुता को बताए थे कि सार्वभौमिक सत्ता जिसके अंदर निहित है वही जो है सॉवरेन है, वही संप्रभु है। और इसलिए जो है हम इसको आप लोगों से चाहेंगे कि आप पहले ये जानें कि यह जो है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता में औपचारिकता क्या है, यह हमारा नॉमिनल जो है कैसे है। जैसे हम किसी राज्य की बात करते हैं तो कहते हैं कि राज्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका जो है संप्रभुता होती है। संप्रभुता के बगैर राज्य की जो है दर्जा हम नहीं दे सकते हैं। तो यह जो है उसी आधार पर यह हमारा औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता है। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता के बारे में हम आप लोगों को जो है थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। औपचारिक संप्रभुता क्या होता है, जैसे कि कहा गया है कि औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करे। इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक संप्रभु का आदर्श उदाहरण है। इंग्लैंड का सम्राट जो है उदाहरण तौर पर जो है इसको माना जाता है कि इंग्लैंड का सम्राट जो है एक औपचारिकता के आधार पर यह जो है संप्रभु माना जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल में है। जैसे हमारे इंडिया को भी ले लें तो इंडिया का जो है अगर देखा जाए तो वास्तविक संप्रभु जो है हमारे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वही हैं, लेकिन यह टोटल पावर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को ही पार्लियामेंट को ही दिया जाता है। तो यह एक जो है इसको हम क्या कहते हैं कि नॉमिनल है। यह नॉमिनल जो है सॉवरेनिटी इसको कहा जाता है। और नॉमिनल के बाद जो है अगर हम देखते हैं कि रियल सॉवरेनिटी कहाँ है, तो हमारे जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उनके पास जो है अगर देखा जाए तो रियल सॉवरेनिटी, लेकिन वह नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी हमारे पार्लियामेंट को ही दिया जाता है। यह कहने के लिए जो है एक नॉमिनल बात है कि हमारे संप्रभु जो है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और सम्राट जो है, जो एम्पेरर हैं, जो हमारे प्रिंस हैं इंग्लैंड के, वो संप्रभु तो हैं, लेकिन उनकी संप्रभु कहने से वहाँ जो है वहाँ पूर्ण संप्रभुता उनको नहीं है, क्योंकि यह पार्लियामेंट को दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर पूर्ण संप्रभुता की बात आती है, फुल सॉवरेनिटी की बात आती है, तो फुल सॉवरेनिटी इज फाउंड वेयर देयर इज द वीटो पावर ऑफ द स्टेट्स एग्जिस्ट। जहाँ रहता है वीटो पावर ऑफ द स्टेट का, वहीं पर जो है यह जो है सॉवरेनिटी जो है दी जाती है। तो यह हमारा सम्राट इंग्लैंड का और भारत के राष्ट्रपति एक उदाहरण तौर पर हैं, जो हमारे जो है नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी के एक उदाहरण है। दूसरा हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैधानिक और राजनीतिक कानूनी संप्रभुता, लीगल सॉवरेनिटी क्या है। अब लीगल सॉवरेनिटी के बारे में अगर हम चलते हैं तो इस पर कुछ विशेष हम आप लोगों को प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है। तो लीगल सॉवरेनिटी में जो है हम यह देखें कि लीगल सॉवरेनिटी जो है वास्तविक संप्रभुता है। इसमें जो है बाह्य और आंतरिक दोनों जो है पावर जो है किसी विशेष व्यक्ति जो कि जनमत के द्वारा जो है निर्वाचित हो और उसे उस राज्य का जो है मुख्य रूप से जो है उसको नॉमिनेट किया गया हो, ऐसे व्यक्ति में ही जो है यह लीगल सॉवरेनिटी जो है पाई जाती है। और वह जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के अफेयर्स में जो है वह जो है अपना एक्शन ले सकता है और कुछ कर सकता है। तो ऐसे जो है चीज़ों को जो है हम लीगल सॉवरेनिटी कहते हैं। तो देखिए लीगल सॉवरेनिटी क्या होता है। तो लीगल सॉवरेनिटी में जो है राज्य के अंतर्गत कानून का नियंत्रण करने तथा इसका पालन करने को सर्वोच्च शक्ति जिसमें पाई जाती है वह हमारा जो है लीगल सॉवरेनिटी है। जैसे हमने कानून बना दिया, सपोज कि कानून जो है कैसे बनाया जाता है, कानून कौन बनाता है। जैसे हमने जो है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, सारे मिनिस्टर्स का जो है जैसे अपर एंड लोअर असेंबली में जो है बैठ करके एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और रेजोल्यूशन इज पास्ड थ्रू अपर एंड लोअर असेंबली आफ्टर conducting of lower and upper assembly when it presented before, जब किया जाता है when it is presented before the president and the president put his or her sign, तो that is the law, वो कानून है। जब कोई रेजोल्यूशन जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तो वह रेजोल्यूशन, वह जो है अध्यादेश एक कानून बन जाता है। तो यह पावर जो है किसको दिया गया है, वह कानून जो है उनको सिग्नेचर करने का राइट दिया गया जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो कुछ ऐसे लीगल सॉवरेनिटी जो है हमारे जो है हेड जो होता है हमारे राष्ट्र के या हमारे राज्य के, उनके अंदर निहित होता है, जो कि हम जो है उसको लीगल सॉवरेनिटी कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया, तो जो कानून बनाता है, कानून बनने के बाद जैसे हमने कहा, अगर हम लोग आगे क्लास में जाएंगे, अगला चैप्टर पर जाएंगे, तो हम समझेंगे कि कानून बनाने वाला जो लीगल होता है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे कानून जो है रिजोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, फिर जो है कितने मतलब कि किस तरह से वो जो है कंडक्ट होता है, फिर कैसे उसका प्रोटेक्शन, मतलब जुडिशरी क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है एक मतलब एक सिस्टम से, तो जो कानून बनाया जाता है वह कानून बनाने वाले भी अगर उस कानून का विरोध करते हैं, अगर कानून के अगेंस्ट में कोई कार्य करते हैं, तो उनके ऊपर भी उस कानून का जो है एक्ट लगाया जाता है। तो इट इज़ द रियल लीगल सॉवरेनिटी, या लीगल सॉवरेनिटी है
जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वेयर देयर इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देयर इज द लीगल सॉवरेंटी। इफ देयर इज नो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देयर इज नो लीगल सॉवरेंटी। तो लीगल सॉवरेंटी वही है जहाँ पर हमारी जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो यह हमारा जो है लीगल सॉवरेंटी की बात आ गई यहाँ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिलेशन बिटवीन लीगल सॉवरेंटी एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी में जो है क्या अंतर है, जो हमारा जो है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच का एक संबंध, ए रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड लीगल सॉवरेंटी। आते हैं हम इसके बारे में। देखिए, पॉलिटिकल सॉवरेंटी एक अलग की बात है और लीगल सॉवरेंटी अलग है। अगर हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, all the political party entire the India, all they have the equal right to participate in any election, and if the political parties are legal, तो यहाँ है कि जितने भी लीगल पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको इलेक्शन में जो है भाग लेने का राइट दिया जाता है। बात को समझ रहे हो तुम लोग? तो सबको पॉलिटिकल एक लीगल राइट मिलता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। तो यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टी को तो यह, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी तरह का अवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कुछ भी करती है तो उसके ऊपर भी एक कानून है, एक लॉ है जो उसके जो है कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न कर सकती है। वही कानून जो है हमारा लीगल सॉवरेंटी है। तो लीगल सॉवरेंटी जो है वही पॉलिटिकल जो सॉवरेंटी है जहाँ पर कि पूर्ण स्वतंत्रता है। जब उसकी गवर्नमेंट बनती है तो वह कानून बनाता है और कानून बनाने के बाद वही कानून फिर जो है अगर कोई अगेंस्ट कोई कार्य करता है तो वह पॉलिटिकल सॉवरेंटी पर जो है रोक लगाता है। तो लीगल सॉवरेंटी जो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी के जो है कार्यों में बाधा या उसके हेल्प के लिए भी जो है यह लीगल सॉवरेंटी हमारी दी जाती है। तो लीगल सॉवरेंटी और ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब चलते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल थिंकर का जो है स्टेटमेंट है, जैसे कि लिखा है, बिहाइंड द सोवेरियन विच द लॉयर जो होते हैं रिकॉग्नाइजेड देयर इज एंड सोवेरियन टू होम द लीगल सॉवरेनिटी मस्ट बो। जहाँ पर लीगल सॉवरेनिटी है वहाँ कहीं कहीं झुकना पड़ता है जब कभी जो है पॉलिटिकल जो है सॉवरेनिटी बड़ी पड़ जाती है। जैसे आज हमारे सामने जो लीगल सॉवरेनिटी है अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं उनके सामने जो है हमारे जो संप्रभुता जो मिलता है, जो हमारे सिविल सर्विसेज के जितने भी कैडर हैं उनको जो है यह पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, उनको पूर्ण सॉवरेन हो जाते हैं, उनके अंदर सॉवरेनिटी होती है। लेकिन वही सॉवरेनिटी जब हमारे जो है कोई मिनिस्टर्स आते हैं तो उनके जो है सैल्यूट करने में, उनके साथ जो है समय बिताना, उनका जो है सुरक्षा देने में उनकी जो है सॉवरेनिटी डाउन हो जाती है, वो हो जाती है, झुक जाती है, जबकि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वहाँ पर जो है उच्च हो जाती है। तो इस तरह से कभी ये हमारा लीगल सॉवरेनिटी इट वोज व्हेन द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जब कहीं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की सामने आता है तो कभी कभी लीगल सॉवरेनिटी भी झुक जाती है। तो इस तरह से ये आज का जो है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सॉवरेनिटी का था। तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बट एक चीज़ भूलिएगा, बट नेवर फॉरगेट कि इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव टॉट यू फॉल्स नोट। फॉल्स नोट में है जिन बोधा को हमने कहा कि जिन बोधा पहला पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने जो है सॉवरेनिटी का डेफिनेशन किया था। जिन बोधा वाज द फर्स्ट मैन हु डिफाइंड द सॉवरेनिटी, और जिन बोधा के जगह पर हॉब्स को मैंने कहा था, हॉब्स गलत था, इसलिए उसको जो है नोट कर लीजिएगा। ओके।